हेलो चलो आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि चार क्वांटम संख्याओं का समुच्च एन एल एम एस नीचे दिया गया है, कौन सा समुच्च तरंग समीकरण का हल निरूपित करता है। आप कभी भी चार क्वांटम संख्याएं आपके पास दी होगी तो बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एन की वैल्यू जो भी होगी, एल की वैल्यू जो हमारे पास होती है बच्चों वो 0 to n-1 होती है, मतलब वो एन पे डिपेंड करती है। एम की वैल्यू बच्चों हमारे पास -L2 + L होती है, वो एल पे डिपेंड करती है। और एस की दो ही वैल्यू होती है, या तो +1/2 या तो -1/2। तो आपको यहाँ पे इसी चीज़ को देखना है। अब जैसे ये हमारे पास 3 है, ये 2 है, ये -2 है, ये है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। एन अगर आपके पास 3 है तो एल आपके पास 0 1 2 हो, कुछ भी हो सकता है। देखो 0 से n-1 हो सकता है, तो ये भी सही था। एम की वैल्यू -2 तो हो ही सकती है। बी हमारे पास सही निरूपित नहीं करता, यही आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल आपके पास या तो 0 या तो 1 या तो 2 होगा। ये तो 3 दिया है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत दे दिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास बी हो जाएगा, यही आपके पास यहाँ पे गलत है, ये ध्यान रखना। इस केस में सही है, 3 2 1 हो सकता है, क्योंकि देखो अगर एल आपके पास 2 है तो देखो आप ऐसे समझो, अगर एल आपके पास 2 है तो एम क्या हो सकता है, -2 -1 0 +1 और +2। तो देखो यहाँ पे +1 आया ना, क्योंकि वो -L से -2 चला करता है, -L से +L चलता है। तो आपने बचपन में ये लाइन पे कभी ना कभी ये काम किया होगा, आपने जीरो लिया होगा, इधर -1 करते रहोगे, यहाँ पे +1 करते रहोगे। तो वही आपको लेना होता है, यहाँ पे -2 किया होगा, यहाँ पे +2 किया होगा। तो वैसे ही आप -L से +L करके देखोगे, जो नंबर उसमें आ जाएगा तो ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, डी वाला भी पॉसिबल है। अगर आपके पास n3 है तो एल की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है, तो एक तो हो ही सकती है। ये आपके पास 1 हो ही सकता है, ये 1/2 तो हो ही सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।